माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को। हम लोगों ने इससे पहले ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर में डेबेनियर के ट्रायड रूल को, लूथर मेयर के रूल को और न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को देखा। वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बनाने में, जहां पर एक ऐसा टेबल बनाया जाए जिसमें सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड हो। मेंडलीव ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट बने जिन्होंने सक्सेसफुली इस काम को किया, एलिमेंट्स को पीरियोडिकली एडजस्ट किया, क्लासिफाई किया। आज के इस वीडियो में मैं उनके उस रूल को बताने वाला हूं जिस रूल के तहत ये किया गया था, ये क्लासिफिकेशन किया गया और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आने वाले वीडियोस में मैं मेरिट और डिमेरिट भी बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के रूल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने में, स्टे ट्यून्ड। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल को देखा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट है मेंडलीव। इसके बाद इन द ईयर 1864 में लास्ट ट्राई किया था न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल देकर। उसके 5 इयर्स के बाद 1869 में रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडलीव, उन्होंने एक रूल प्रपोज किया जिसके बेसिस पर बेसिकली उन्होंने फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। लेकिन ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं थी। आज के इस वीडियो में हम लोग इसे डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि उन्होंने जो रूल बनाया था वो क्या था। उनका कहना था physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weight। किसी किसी वर्ड में, इस बुक में इसे एटॉमिक मास भी कहा गया है, दोनों सेम वर्ड है, इक्विवेलेंट है। तो उनका मानना था कि किसी भी एक एलिमेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हैं ना, दिखने में वो कैसा है, और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो केमिकली रिएक्ट कैसे करता है। तो किसी भी एक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये वर्ड पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है इसी चैप्टर के दौरान डिटेल में समझने वाले हैं अपने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद, तो उसे हम लोग और भी डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल बता देता हूं, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक पीरियड के बाद खुद को रिपीट करना। याद है आपको न्यूलैंड ने एक रूल बताया था कि 7th के बाद 8th वन सिमिलर होता है, तो बेसिकली वो 8th वन नहीं, वो 9th वन होता है। ये हम लोगों ने बाद में समझा, लेकिन मेंडलीव ने इस टाइम पे बताया कि वो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो खुद को रिपीट करेंगे। हर एक एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे को रिपीट करता है अगर आप उसको एटॉमिक वेट में एडजस्ट करेंगे। तो ये रूल बहुत हद तक सिमिलर था न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल से, लेकिन न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल में ऑक्टेव वर्ड 8 को इंडिकेट करता था, जबकि मेंडलीव ने बताया कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये ज्यादा सेंस कर रहा था, मोर जर्नल वे में सेंस कर रहा था। इस दौरान उन्होंने कुछ पीरियड्स और कुछ ग्रुप्स बनाए। बेसिकली ये पीरियड और ग्रुप्स क्या बनाए, तो उन्होंने जो इन एलिमेंट्स को सजाया था उनके लिए उन्होंने कुछ रोज बनाए और कुछ कॉलम्स बनाए। जितने भी रो जो बने उन्हें नाम दिया गया पीरियड्स, और जितने भी कॉलम्स बने उनको नाम दिया ग्रुप्स। तो बेसिकली पीरियड और ग्रुप, रोज और कॉलम्स को दिया गया नाम है। यानी उन्होंने जब एलिमेंट को सजाया तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को रो में लिखा, कुछ एलिमेंट्स को कॉलम में लिखा। जिन्हें उन्होंने रो में लिखा उससे उन्होंने कहा उतने पीरियड्स हुए, जिन्हें उन्होंने कॉलम में लिखा वो उतने ग्रुप्स हुए। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो लेट्स स्टार्ट दैट डिस्कशन। हम लोग देखते हैं कि बेसिकली वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से आ रहे थे। टोटल 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम लोग समझेंगे इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट। इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये मिल रहा है कि उन्होंने जो अपने पीरियोडिक टेबल बनाया वो एटॉमिक वेट्स पर अरेंज्ड थे। मैंने बताया एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास दोनों यूज किया जा सकता है। सेकेंड, देयर आर 7 पीरियड्स। मैंने बताया ना जो हॉरिजॉन्टल रोज बनाए गए थे उनको वो पीरियड कहते हैं। तो कितने पीरियड्स थे? 7 पीरियड्स थे। एंड देयर आर टोटल वर्टिकल कॉलम्स, हाउ मेनी? 8। तो उन्होंने जब बनाया तो उन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाया जिसको उन्होंने ग्रुप कहा। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का रूल क्या था ये आपने यहां देखा, ठीक है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का रूल आपसे कहेंगे कि फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ये याद रखिएगा। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, यहां पर हम लोगों ने देखा कि उन्होंने एटॉमिक वेट्स पर प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी, ये पहला दूसरा कहना जरूरी नहीं है बट याद रखना है, एक प्रॉपर्टी की एटॉमिक वेट पर वो उन्होंने एलिमेंट्स को सजाया था। दूसरा, उन्होंने 7 पीरियड्स लिए थे, 8 ग्रुप्स लिए थे। ये उनके पहले वाले पीरियोडिक टेबल में था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था उसमें कितने पीरियड्स थे, कितने ग्रुप्स थे, याद रखिएगा। यहां देखिए उन्होंने कहा है आउट ऑफ द 8 ग्रुप्स द फर्स्ट 7 ग्रुप्स हैव नॉर्मल एलिमेंट्स व्हाइल ग्रुप 8 has 9 transition elements in 3 rows such as यहां पर उन्होंने आयरन को, कोबाल्ट को, निकेल को एक्सेट्रा रखा है। तो ये जो आपको यहां समझना है कि उनके क्लासिफिकेशन में ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि 8 ग्रुप में से पहले 7 ग्रुप्स नॉर्मल एलिमेंट्स में थे, लेकिन 8 ग्रुप के अंदर में मतलब 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डाला था। ओके, थर्ड,
at that time noble gases were not known, so they cannot be included in the periodic table. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके periodic table की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये निकलती है कि उस टाइम पे नोबल गैसेस की खोज हुई नहीं थी. नोबल गैसेस मतलब ऐसे गैसेस जो रिएक्ट नहीं करते, जैसे हीलियम. तो ऐसे गैसेस के बारे में किसी को पता ही नहीं था. इसके बाद भी उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त उनको अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं डाला, बल्कि उस जगह पर गैप था. ठीक है, नेक्स्ट. The elements placed in the same group have similar chemical properties. तो उन्होंने जब किसी एक ग्रुप समझ रहे हैं ना, जब वर्टिकली आप किसी एलिमेंट को रखते हैं तो उन्हें ग्रुप कहा गया, जब हॉरिजॉन्टली क्या रखते हैं तो उसे रो कहा गया. तो जब किसी एक ग्रुप में जितने एलिमेंट उन्होंने रखे, उन सब का जो प्रॉपर्टी था वो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर था. For the sake of the similarity of the property, the position of the certain pairs of element in a periodic table was inverted. तो इसी प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हुए उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की जगह बदली थी. मतलब अगर वो पहले आना चाहते थे तो उनको बाद में किया गया. इस तरह की चीजें उन्होंने की ताकि वो ये चीज मेंटेन कर पाए. और बाद में पता चला, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी जिस टाइम पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी कर रहे हैं उस टाइम पे एटॉमिक मास नाम का कोई कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी, एटॉमिक नंबर नाम का कोई कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था. सिर्फ एटॉमिक वेट एग्जिस्ट करता था, जिसके बेसिस पर उन्होंने बनाया. लेकिन उन्होंने देखा कि एटॉमिक वेट में सजाने के बाद भी कुछ चीजों को आगे पीछे करना पड़ रहा है. मैं समझाता हूं, देखिए. सच पेयर ऑफ एलिमेंट्स वेयर कोबाल्ट एंड निकेल. पता है कोबाल्ट है जिसका एटॉमिक वेट है 58.94 एंड निकेल जो है वो 58.71. तो इन दोनों में पहले कौन आएगा? पहले निकेल आएगा, उसके बाद कोबाल्ट आएगा. लेकिन उन्होंने इस जगह को चेंज किया, पहले कोबाल्ट को रखा, बाद में निकेल को रखा. तो उनका कहना था कि मैं इन एलिमेंट्स को जब सजाऊंगा तो मैं एटॉमिक वेट में सजाऊंगा. तो ऑब्वियस बात है उनको निकेल पहले रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रखा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक कॉलम में जिसको रखा उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज मेंटेन की कि वो सेम है. क्लियर है? इस तरह से ये उनकी एक पीरियोडिक टेबल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनी. नेक्स्ट में चलते हैं, उनके लास्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं. उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसकी लास्ट प्रॉपर्टी. इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज फेल इनटू द सेम ग्रुप, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल. आपको पता है उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें कुछ कुछ जगह पर उन्होंने कुछ गैप्स डाल दिया था. मतलब हमारे पास एटॉमिक वेट है बट फिर भी हम लोगों ने उस जगह को गैप छोड़ रखा हुआ है. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बनाने के वक्त उन्होंने इस जगह को जो गैप छोड़ा, उनका यह मानना था कि यहां पर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है. और उन्होंने जैसे कि जर्मेनियम, उन्होंने सर्च जर्मेनियम के बाद उन्होंने गैप छोड़ा जिसको नाम दिया एका जर्मेनियम. ओके, तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि यहां पर कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसकी फ्यूचर में डिस्कवरी होगी. ये इतनी बड़ी दूरदर्शिता रखते थे, उनको इतना कुछ पहले से पता था कि आगे डिस्कवरी होगी और उन जगहों को फिलअप किया जाएगा. तो ये थे वो प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते थे. सोचिए मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया उनको वो कंसेप्ट ही नहीं पता है जिस कंसेप्ट की डिस्कवरी बाद में होने वाली है. मोस्टली वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी. और उन लिमिटेशंस की वजह से, क्योंकि उस वर्ड का एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, इसी वजह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को सक्सेसफुल तो माना गया, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस आ गए. तो हम लोग इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को आने वाले वीडियो में जानेंगे. सबसे पहले हम लोग मेरिट्स को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आज का वीडियो इतना दूर. आई होप कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के रूल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अच्छे से समझ गए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू टेक केयर.